तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए और 20 लाख रुपए का होम लोन लेते हो 10 साल, 15 साल और 20 सालों के लिए, तो आपको महीने की ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट जो है कितना पे करना पड़ता है अगर आप किसी भी बैंक से होम लोन लेते हो। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे कुछ टॉप ऐसे प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो आपको होम लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं होम लोन का अपना ईएमआई आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए हम इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आ गए। यहाँ पे आपको होम लोन का सेक्शन मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं अगर हम 10 लाख के होम लोन को 10 सालों के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे होम लोन का अमाउंट डाल देते हैं 10 लाख रुपए। बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है हर बैंक के। तो हमने जो मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 9% के आसपास का जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, और 10 लाख का लोन अगर हम 10 सालों के लिए लेते हैं, तो देखिए आपकी जो महीने की ईएमआई बनेगी 12,668 रुपए की ईएमआई आपको पे करनी पड़ती है। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 5,20,000 रुपए का, जिसमें आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट होगा 65.8% जो आपने 10 लाख का लिया, और टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो जो कि है 34.2% जो कि है 5,20,000 रुपए का। यहाँ पे देख सकते हो अगर हम 10 लाख का लोन ले रहे हैं 10 सालों के लिए, अगर हम यहाँ पे 10 लाख के लोन को मान लीजिए 15 सालों के लिए लेते हैं, 10,143 की मेरी ईएमआई बनती है। टोटल इंटरेस्ट आपका बढ़ के 8,25,000 का होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप मैक्सिमम टेन्योर के लिए लोन लेते हो, तो आपकी देखिए यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो है वो आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। जैसे हमने 10 साल के लिए लिया तो टोटल इंटरेस्ट आपको 5,20,000 का पे करना पड़ा। 15 साल के लिए लेते हो तो 8,25,000 का आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और 20 साल के लिए अगर आप लेते हो तो 11,59,000 रुपए का आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अभी हमने बात करी अगर हम 10 लाख का लोन 10 सालों के लिए लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं अगर हम 15 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं और लेते हैं अगर हम 10 सालों के लिए देखें, तो 19,001 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 7,80,000 का पे करना पड़ेगा। अगर हम 15 लाख के लोन को 15 साल के लिए लेते हैं, 15,214 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 12,38,520 रुपए का पे करना पड़ेगा। अगर आप 20 सालों के लिए लेते हो 13,496 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 17,39,013 रुपए का पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं अगर हम यहाँ पे 20 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं, 20 सालों के लिए लेते हैं, तो देखिए मेरी जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 17,995 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट हमको क्या पे करना पड़ेगा 23,18,685 रुपए का। अगर आप मान लीजिए 20 लाख के लोन को 15 साल के लिए लेते हो तो 20,285 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 16,51,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जितने साल के लिए भी आप लोन लेते हो, जैसे आप अगर मैंने 15 सालों के लिए लोन लिया हुआ है, तो उन 15 सालों का देखिए मुझे ग्रीन वाला सेक्शन ये आपका प्रिंसिपल होगा, ये जो ऑरेंज वाला सेक्शन है आपका इंटरेस्ट होगा, और टोटल पेमेंट आप देखनी है तो टोटल पेमेंट भी आप देख सकते हो कितना आपका बैलेंस अमाउंट बचा, ये आप जो है इस चार्ट में डिटेल से देख सकते हो। इसके अलावा नीचे आएगा तो यहाँ से आप किसी भी ईयर के, जैसे कि 2024 में सितंबर महीने का अगर आप प्रिंसिपल देखना है आपको तो इतना बनेगा आपका 5,285। इंटरेस्ट देखना है आपको 15,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट अगर आपको देखनी, ईएमआई आप देखते हो महीने महीने की जो कि होती है आपकी टोटल पेमेंट जो कि है 20,285। कितना बैलेंस अमाउंट आपका बचेगा, कितना लोन अमाउंट आपने अब तक पे कर दिया परसेंटेज में, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे होम लोन के अलावा आप पर्सनल लोन और कार लोन इनका भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ टॉप बैंक। तो जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो देखिए इसमें सबसे पहली बैंक आती है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें 8.40 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है होम लोन की। मैक्सिमम 10.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। पीएनबी बैंक 8.45 से यहाँ पे भी स्टार्टिंग है। पंजाब एंड सिंध बैंक 8.5%, एसबीआई में भी 8.5% है। यूनियन बैंक में 8.35 से स्टार्टिंग है। बैंक ऑफ इंडिया 8.40, यूको बैंक 8.45, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8.35, केनरा बैंक 8.5%, इंडियन ओवरसीज बैंक 8.40। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस रहता है ये आपका डिपेंड करेगा, स्कीम वाइज अलग अलग होगा। अब जो होम लोन में काफी सारी स्कीमें चलती हैं, जैसे किसी को प्लॉट लोन लेना है, होम लोन लेना है, तो उसकी जो है स्कीमें अलग चलेंगी, और जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये उनको ऑफर किया जाता है जिनका भी जिस बैंक में अकाउंट है। मान लीजिए आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा से ही होम लोन ले रहे हो, तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इसके अलावा सिविल स्कोर अगर आपका 750 या उससे ऊपर होगा तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और सैलरी कम से कम आपकी 20-25 हज़ार के आसपास की अगर है तो आप किसी भी बैंक से, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक से जो है यहाँ से होम लोन ले सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिसमें सबसे पहले आती है एचडीएफसी 8.70 से स्टार्टिंग है। कोटक महिंद्रा बैंक 8.75, आईसीआईसीआई 8.75, एक्सिस भी 8.75, करूर व्यापार बैंक 9%,
साउथ इंडियन बैंक 8.70, कर्नाटका बैंक 8.5%, फेडरल बैंक 8.80, धनलक्ष्मी बैंक 9.35, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 8.60, बंधन बैंक 9.16 और आरबीएल बैंक 8.90। जैसे अगर आप कंपैरिजन करो प्राइवेट सेक्टर के बैंक और पब्लिक सेक्टर के बैंक में, तो पब्लिक सेक्टर के बैंक जो है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्टार्टिंग होती है 8.30 8.40 से होती है। वहीं जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, 8.70 से लेके 9% के अराउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है। अभी स्टार्टिंग पॉइंट जरूरी है आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर ही होम लोन मिले, ये डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पे कि आप जो है जॉब कैसी करते हो, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा हर इंडिविजुअल वाइज। अब यहाँ पे जो है कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देख लेते हैं जो आपको होम लोन प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो है LIC, जिसमें 8.5% से स्टार्टिंग हो जाती है। टाटा कैपिटल 8.75 से स्टार्टिंग होती है। PNB हाउसिंग फाइनेंस 8.5%, रेपको होम फाइनेंस 10% से स्टार्टिंग है। जियासी हाउसिंग फाइनेंस 8.80, इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल 8.60, ICICI होम फाइनेंस 9.10, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55 और L&T फाइनेंस 8.65 से स्टार्टिंग हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ फॉरेन बैंक्स भी देख लेते हैं जो आपको होम लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आती है HSBC बैंक 8.5% से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जिसमें 8.95% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये देखिए कुछ टॉप बैंक्स रहे जिसमें होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है वो आप चेकआउट कर सकते हो। आगे हमको कमेंट करके बता सकते हो किस होम लोन की डिटेल में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। जैसे अगर आपको HDFC बैंक के होम लोन के बारे में जानना है, इसका वीडियो वैसे हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और आपको जानना है कि HDFC बैंक से अगर हमको 20 लाख का होम लोन लेना है तो मेरी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा, इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस, फीचर्स, बेनिफिट क्या मिलेंगे, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। हम नेक्स्ट में जो है उसका वीडियो बना देंगे। अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह यहां से देख सकते हो। जितने भी हमने आपको बैंक बताया उनके सबके होम लोन के लिंक आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर हमको एक्सिस बैंक से मान लीजिए होम लोन लेना है तो इसके देखिए होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, कौन कौन सी होम लोन स्कीमें चलती है, ये इंफॉर्मेशन आप चेकआउट कर सकते हो। कितना होम लोन यहाँ पे मिलता है वो देख सकते हो, फीचर्स, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट आप चेकआउट कर सकते हो, और कोई ऑफर अगर होम लोन के बैंक के लॉन्च करती हैं उनका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।